प्रिय छात्राः, प्रथमपाठस्य किञ्चित् भागः पूर्वं पठितं। पुनरपि वयं पठिष्यामः कि अस्मिन् पूर्वं ज्ञानं किम्। अतः मैं हिंदी संस्कृत भाषायां वक्तुम् इच्छामः, तो मैं बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको संस्कृत और हिंदी के दोनों के बारे में आपको पता लगता रहे। तो इसलिए बस जैसे कि हमारे पाठ का नाम था जयतु भारतम, और ये वर्तमान काल में है, यानी लट लकार में है, प्रेजेंट टेंस में है। तो लट लकार आपने कुछ शब्द रूप आपने धातु पढ़ी थी पहले, जैसे भवति भवतः भवन्ति, पठति पठते पठन्ति। तो ये सब क्या होते हैं, वर्तमान काल में होते हैं। तो इसके वाक्य जो है, क्रियात्मक जो वाक्य होंगे वो सारे वर्तमान काल में होंगे, और उसी अनुसार जो है इस पाठ की रचना की गई है। और जय तो भारतम, भारत की जय हो, ये पाठ है। तो अस्माकं देशः भारतम, हमारा देश भारत है। भारत देश अस्मान प्राणैरपि प्रिय है। भारत देश अस्मान माने हमको सबको, प्राणैरपि माने प्राणों से भी, प्रिय है प्रिय है। प्राण ही अपि है, ये रह के विसर्ग हो जाएंगे यदि हम अलग अलग करेंगे तो। अपि माने भी, प्रिय प्रिय है। अस्मिन् देशे वयम उत्पन्न है भवामः। अस्मिन् इस देशे, देश में, वयम माने हम, उत्पन्न माने उत्पन्न है, भवामः माने उत्पन्न हुए हैं, है भवामः हुए हैं। अस्याम मृतिकायाम, इसकी मिट्टी में, वयम हम सब अक्रीडामः खेले हैं। भारतम अस्माकं जननी, भारत हमारी माता है। वयम च, और हम, एतस्या माने इसके पुत्रः पुत्र हैं। एषः देशः विशालः, यह देश विशाल। प्राचीनः, प्राचीन यानी बहुत पुराना। श्रेष्ठ माने श्रेष्ठ, चास्ति है और है, यानी यह देश विशाल, प्राचीन और श्रेष्ठ है। ये है। तो हमारा देश कौन सा है? भारत है। अस्माकं देश है, भारत है। हमें ये किससे प्रिय है, किससे भी अधिक प्यारा है? प्राणों से भी प्यारा है, प्राणैरपि प्रिय है। हम कहाँ पर उत्पन्न हुए हैं? तो अस्मिन् देशे, यानी भारत देशे, वयम उत्पन्न है भवामः। हम कुत्र क्रीडामः? अस्यां मृत्तिकायां वयम अक्रीडामः, इसकी मिट्टी में हम खेले। भारतम अस्माकं किम, भारतम अस्माकं जननी। वयम किम, वयम एतस्य पुत्रः, यानी हम क्या हैं? हम इसके पुत्र हैं। और यह देश कैसा है? ऐसा देश है, विशाल है, प्राचीन है, श्रेष्ठ है, च अस्ति। तो यदि लघु प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम जाने तो ये क्या है? अत्र, यहाँ पर, उत्तरे, उत्तर में, संसार से, संसार की, सर्वोच्च माने सबसे ऊंची, विश्व प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध पर्वत है, पर्वत हिमालय है, विद्यते हिमालय है। यानी इसके उत्तर में संसार का सबसे ऊंचा, विश्व संसार में प्रसिद्ध पर्वत हिमालय है, विद्यते है, विराजमान है, ऐसे भी कह सकते हैं। विराजमान, विद्यते है, विराजमान। अयम पर्वत है, यह पर्वत, सुरक्षा प्रहरी इव, यानी सुरक्षा पहरेदार की तरह, सुरक्षा प्रहरी होता है, सुरक्षा पहरेदार की तरह। भारतम माने भारत के, रक्षते माने रक्षा करता है। दक्षिण दिशायाम, दक्षिण दिशा में, हिंद महासागर है, यानी दक्षिण दिशा में कौन सा सागर है? हिंद महासागर है। अस्य चरणों प्रक्षालयति, इसके चरणों का धोता है। प्रक्षालयति का अर्थ होता है धोता है, धोना होता है, प्रक्षालन करना होता है, धोना होता है। पूर्वे तो, पूर्व में तो, अस्य बंग सागर है, यानी बंगाल तरफ जो सागर है, बंग सागर, वहां पर। और पश्चिमे च, और पश्चिम में अरब सागर है, वर्तते, पश्चिम में अरब सागर है। भारतस्य भूभागा रमणीय सन्ति, भारत के भूभाग, यानी भूमि के जो भाग है सभी, रमणीय, सुंदर, सन्ति माने हैं, यानी भारत की भूमि के जो भाग है वो सब सुंदर है। अत्र, यहाँ, कुत्रचित पर्वत श्रृंखला, यहाँ पर कहीं पर पर्वतों की श्रृंखलाएं हैं। और राज मुकुटमीव, यानी राजा के मुकुट की तरह, सुशोभिता, यानी सुशोभित है, यानी शोभा बढ़ाती हैं। कुत्रचित, कहीं पर, समतल भूमि दृश्यते, कहीं पर समतल भूमि दिखाई देती है। कुत्रचित पर्वतेभ्य, कहीं पर पर्वतों के द्वारा, गंगा, यमुना, कृष्णा इत्यादि इत्यादि नद्यः, नदियां, प्रवहन्ति माने बहती हैं। क्वचित, कहीं पर, क्वचित, और कहीं पर, विस्तृतम, विशाल, मरुस्थलम वर्तते, मरुस्थल है, यानी मरुभूमि है। कहने का मतलब जो रेतीली भूमि है वो मरुस्थल भूमि है। सर्वे ऋतवः, सभी ऋतुएं, अत्र माने यहाँ पर, कर्मेण माने कर्म से, आगच्छन्ति माने आती हैं, यानी सभी ऋतुएं एक के बाद यहाँ कर्म पे आते हैं, क्योंकि 6 ऋतुएं हमारे देश में, तो सभी ऋतुएं कर्मानुसार आती हैं।
यहाँ से कुछ प्रश्नोत्तर के माध्यम से सीख लेते हैं कि हिमालय है, विश्व प्रसिद्ध पर्वतराज हिमालय है, अस्य कस्मिन् दिशायां उत्तरे और संसारस्य विश्व प्रसिद्धः पर्वतः कः, तो हिमालय है। यदि ऐसे पुत्र किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, हिमालय किस प्रकार हमारी रक्षा करता है, तो सुरक्षा प्रहरी इव भारत की रक्षा करता है। दक्षिण दिशायां कः सागरः, तो दक्षिण दिशायां हिंद महासागर है। हिंद महासागर किं करोति, भारतस्य चरणों प्रक्षालयति, भारत के चरणों को धोता है। तो पूर्व दिशा में कौन सा सागर है, तो बंग सागर है। और पश्चिम में कौन सा सागर है, तो इसके अरब सागर है। तो मैं हिंदी में ही बता रहा हूँ और संस्कृत के माध्यम से भी समझा रहा हूँ, बाकी अभ्यास से देख लेंगे। तो यहाँ पर्वत श्रृंखलाएं किसकी तरह सुशोभित है, तो पर्वत श्रृंखला राज मुकुट में सुशोभित है, राजा के मुकुट की तरह सुशोभित है। नदियां कहाँ से निकलती हैं, तो पर्वतेभ्यः उत्तरतः प्रवहन्ति नद्यः, तो पर्वतेभ्यः, उत्तरेभ्यः प्रवहन्ति नद्यः, तो पर्वतेभ्यः। के नद्यः गंगा यमुना कृष्णा इत्यादि नद्यः प्रवहन्ति। सर्वे ऋतवः केन प्रकारेण आगच्छन्ति, तो कर्मेण आगच्छन्ति, कर्म से आते हैं सभी ऋतुएं। तो यही है। आगे बढ़ते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमें समझ में आ जाए कि किस प्रकार जो है हम हिंदी समझेंगे इसकी। यद्यपि भारते अनेके प्रदेशाः, यद्यपि भारत में अनेक प्रदेशाः माने प्रदेश हैं। प्रदेशाः बहुवचन में है, तो प्रदेशः एक वचन में, प्रदेश बहुवचन में, और प्रदेशः बहुवचन में हो जाएगा। तो यद्यपि भारत में अनेक प्रदेश हैं, अनेके संप्रदायाः, अनेक संप्रदाय यानी धर्म है, अनेके भाषाः, अनेक भाषाएं हैं, वेशभूषाः, वेशभूषाएं, संस्कृतयः च, और संस्कृतियां सन्ति माने हैं। यानी यद्यपि भारत देश में अनेक प्रदेश हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक भाषाएं हैं, वेशभूषाएं हैं और संस्कृतियां हैं, तथापि तो भी अनेकतायां, इस अनेकता में भी, अपि माने भी, एकता अत्र दृश्यते, यानी यहाँ पर एकता दिखाई देती है। अपि भी एकता अत्र दृश्यते, एकता यहाँ दिखाई देती है। वयम सर्वे भाषा भाषिणः, हम सभी भाषाओं को बोलने वाले, एकम एक त्रिवर्णम, तीन वर्णों से यानी तीन रंगों वाले, राष्ट्र ध्वजम, राष्ट्र ध्वज को नमामः, नमामि, नमस्कार करते हैं। और एकम च, और एक राष्ट्रगानम गायामः, एक राष्ट्रगान गाते हैं। दोबारा समझ लेते हैं कि वयम सर्वे भाषा भाषिण, हम सभी भाषाओं को बोलने वाले, यानी अनेकता में एकता बताने का प्रयास यहाँ पर किया गया है कि हम सभी भाषा बोलते हैं, और सभी भाषा बोलने पर भी हम एक ही तीन वर्णम, तीन रंग वाले, राष्ट्र ध्वजम, राष्ट्र ध्वज को नमामः, नमस्कार करते हैं। नमामि नमस्कार करता हूँ, नमामः नमस्कार करते हैं, ये बहुवचन में, नमामि नमावह नमामः ऐसे बनेगा। नमावह दो नमस्कार करते हैं, नमामः सभी नमस्कार करते हैं। एकम च, और एक राष्ट्रगानम, राष्ट्रगान को गाया में माने गाते हैं। एकम राष्ट्रीयम पुष्पम कमलम, हमारा एक ही राष्ट्रीय पुष्प कमल है। एक है राष्ट्रीय पक्षी मयूर है, और एक ही राष्ट्रीय पक्षी मोर है। एक है राष्ट्रीय पशु व्याघ्र है, और एक ही राष्ट्रीय पशु बाघ है। बाघ में से चीता है। एव अस्ति ही है, यानी एक ही राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ ही है। यानी हम अनेक होते हुए भी एकता में हमारा विश्वास है। अपिच, और भी, राष्ट्रीय सामाजिक उत्सवान, यानी राष्ट्रीय और सामाजिक जो त्योहार है, मिलित्वा मिलकर एव ही, यानी मिलकर ही, हर्षेण माने प्रसन्नता पूर्वक, मानयामः माने मनाते हैं। अपिच, और भी हमारे राष्ट्रीय त्योहार हैं या सामाजिक उत्सव है, राष्ट्रीय सामाजिक उत्सव यानी राष्ट्रीय और सामाजिक उत्सवों को मिलकर ही, मिलित्वा एव मिलकर ही, हर्षेण माने प्रसन्नता पूर्वक, या खुशी से या खुशी द्वारा, माने माने मनाते हैं। इस प्रकार इसकी हिंदी हो गई। तो भारत देश में एकता का क्या प्रतीक है भारत में, तो भारत में अनेक प्रदेश हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक भाषाएं हैं, अनेक वेशभूषाएं हैं,
और अनेक संस्कृतियां हैं, फिर भी इस अनेकता में भी एकता दृश्यन्ते। केन प्रकारेण भारते भारत देशे या भारते अनेकतायाम एकता दृश्यते। तो यही बताना है कि भारते अनेके प्रदेशा, अनेके संप्रदाया, अनेके भाषा, अनेक वेशभूषा संस्कृतयः च सन्ति तथापि अनेकतायाम अपि एकता अत्र दृश्यते। यदि ये क्वेश्चन बड़े नंबर में ऐसे पूछा जाए तो। और यहाँ पर परिस्थितियां बताई गई हैं कि किस प्रकार हम सब अनेक भाषी होते हुए भी 3 वर्ण के राष्ट्रीय ध्वज को नमस्कार करते हैं। तो ये दोबारा सुन लेना, मैंने उसको समझा दिया, काफी बड़ी वीडियो बन जाती है नहीं तो। ऋषीणाम मुनीनाम अस्मिन् देशे अनेके योग्याः वैज्ञानिकाः वीराः नेतारः च अभवन्। यानी ऋषीणाम ऋषियों, मुनीनाम मुनियों, ऋषि मुनि जो हम शब्द बोलते हैं, तो अस्मिन् देशे इस देश में अनेक योग्याः अनेक योग्य वैज्ञानिकाः वैज्ञानिक वीराः नेतारः च वीर और नेता अभवन् माने हुए हैं। यानी इस देश में अनेक ऋषि मुनि वैज्ञानिक वीर और योद्धा यानी नेता, ये सब जो है इस देश में हुए हैं। यानी ऋषि मुनि इस देश में अनेक योग्य वैज्ञानिक वीर और नेता हुए हैं। देशस्य स्वतंत्रतायै उन्नत्यै च, देश की स्वतंत्रता के लिए और उन्नति के लिए, च माने और, देशस्य स्वतंत्रतायै उन्नत्यै च यानी देश की स्वतंत्रता और उन्नति के लिए वीराः वीरों ने स्वप्राणान अपने प्राणों को, अपि माने भी अत्यजन माने त्याग दिया। यानी देश की स्वतंत्रता और उन्नति के लिए वीरों ने अपने प्राणों को भी त्याग दिया, यानी अपने प्राणों का बलिदान भी कर दिया। अद्यापि आज भी भारतस्य भारत के वैज्ञानिकाः वैज्ञानिक गणितज्ञाः गणितज्ञ यानी गणित विषय को जानने वाले, ज्ञा का अर्थ जानकार होता है, तो गणितज्ञाः यानी गणित के जानकार, चिकित्सकाः यानी डॉक्टर, अन्य च और बहुत सारे सर्वकार्येषु अपने स्वकार्येषु अपने कार्यों में संलग्नाः सन्ति, संलग्न यानी लगे रहते, सन्ति माने हैं यानी लगे रहते हैं, अपने कार्य में संलग्न है यानी अपने कार्य में लगे रहते हैं। आज भी भारत के वैज्ञानिक गणितज्ञ यानी गणित को जानने वाले गणितज्ञ विशेषज्ञ और डॉक्टर और अन्य और बहुत सारे अपने कार्यों में लगे रहते हैं। अस्माकं उन्नति मार्गे, हमारे उन्नति मार्ग में केचन माने कुछ, अवरोधा माने रुकावट, संति माने है यानी हमारी उन्नति के मार्ग में कुछ, केचन का अर्थ होता है कुछ, अवरोधा माने रुकावटें, संति माने हैं कुछ रुकावटें हैं, हमारी उन्नति के मार्ग में कुछ रुकावटें हैं। केचित आतंकवादिनः, कुछ आतंकवादी, निर्दोषों को जिनका कोई दोष नहीं होता, मारित्वा माने मारकर, अस्माकम देशस्य हमारे देश की, शांति माने शांति को, नाशयन्ति माने नष्ट करते हैं। यानी कुछ आतंकवादी निर्दोषों को मारकर हमारे देश की शांति को नष्ट करते हैं। एतासाम समस्या नाम, इस समस्या का निवारण माने निवारण, अस्माकम हम सबका, सर्वेशा माने सबका, कर्तव्य माने कर्तव्य है। इस समस्या का निवारण करना यानी इस समस्या का समाधान करना हम सबका कर्तव्य है। उक्तम च, कहा भी गया है, उक्तम या कथितम च, उक्तम च, ये इसका अर्थ होता है कहा और कहा गया है, पहले कहा जा चुका है यानी किसी के द्वारा, जो भी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी भवन्तु हों, सुखिनः माने सुखी, सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामयाः और सभी संत हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी भाईचारे की, भद्राणि माने भाईचारे की भावना से, पश्यन्तु माने देखें, माँ माने नहीं हो, कश्चित माने कहीं पर भी, दुख भाग, दुख का कोई भागी, भवित माने हो, कहीं पर भी कोई दुख का भागी ना हो, अर्थात कहीं पर भी किसी को कोई दुख ना हो। तो ये इसमें जो है सर्व बंधुत्व की भावना से जो अंत में एक श्लोक की रचना जो है यहाँ पर दी गई है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, सभी संत हों। निरामया का मतलब निराकरण, उसका व्यवहार करें संत का,
यानी सज्जनों का जैसा व्यवहार करें, तो इसलिए यहाँ पर जो है निरामया शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो इसको बाद में देखेंगे इसको। और सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, सभी भाईचारे की भावना से देखें। माँ कश्चित उत्पाद हुए, कहीं पर भी माँ माने नहीं हो, कश्चित माने माँ ये माता के लिए नहीं है, नहीं के लिए रूप में प्रयोग होता है। कश्चित माने कहीं पर भी दुख का कोई भागी ना हो, अर्थात किसी को कहीं पर कोई दुख ना हो। सभी सुखी हों, सभी संत हों, सभी भाईचारे की भावना से देखें और कहीं पर किसी को कोई दुख ना हो। माँ का अर्थ न हो के बाद अंत में लगेगा। तो ये है हमारा जो पाठ है। आपको इन सभी लाइनों की पर लाइन के साथ, ये नहीं कि पर पैराग्राफ के साथ, एक लाइन लिखी उसकी हिंदी आपको लिखनी है, फिर दूसरी लाइन लिखी, यानी जैसे अस्माकम देश है भारत है, हमारा देश भारत है, तो यहाँ पर इसकी हिंदी ऐसे साथ साथ में लिखनी है। तो पर संस्कृत के साथ पर संस्कृत लाइन के साथ, पंक्ति के साथ हिंदी की लाइन जो है वो लिखनी है। मैंने समझाया है, कहीं पर कोई है तो दोबारा सुनो उसको, और एक एक शब्द का अर्थ मैंने बताने का प्रयास किया है, तो सभी को याद कर कीजिए। आज इतना ही, फिर देखते हैं अभ्यास कार्य इसका आगे। तो यहाँ तक ओके। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।